हमारे पास जो आज का टॉपिक है पढ़ने के लिए, हम लोग बात कर रहे हैं अपने मीन सीरीज में ही नेक्स्ट मेथड की। जैसे कि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था, जिसने नहीं देखी वो जाके पहली वीडियो देख लीजिए। मैंने पहली वीडियो में बताया था कि मीन को हमें सीरीज वाइज कैलकुलेट करना पड़ता है। जैसे कि तीन सीरीज होती है, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूस सीरीज। तो इंडिविजुअल सीरीज के तीनों मेथड के, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, फॉर्मूले अलग होंगे। और डिस्क्रीट सीरीज के डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, फॉर्मूले अलग होंगे। तो अभी इस वीडियो के अंदर मैं जो फोकस कर रहा हूं आप लोगों को, मैं फोकस कर रहा हूं डिस्क्रीट सीरीज, जिसका दूसरा नाम फ्रीक्वेंसी एरे भी है। फ्रीक्वेंसी एरे इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पे एक बात क्लियर है कि आपको, जैसे कि इंडिविजुअल सीरीज के अंदर सिर्फ इंडिविजुअल ही वेरिएबल गिवन थे, दैट इज मार्क्स गिवन थे, यहाँ पे उन इंडिविजुअल वेरिएबल के साथ में आपको फ्रीक्वेंसी गिवन होगी, जो फ्रीक्वेंसी उन्हीं नंबर को रिप्रेजेंट कर रही होगी। जैसे कि कोई बच्चा बोल रहा है, मैंने यहां लिखा है जैसे कि एक्स और एफ दिए हुए हैं, मैंने एक्स को मान लिया और एफ मेरे पास फ्रीक्वेंसी गिवन है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे बोल रहा हूं कि कोई आ रहा है, यार देखो मेरे पास मार्क्स है, अब मार्क्स 10 है, अब 10 मार्क्स कितने बच्चों के आए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो वो फ्रीक्वेंसी हो गई। तो फ्रीक्वेंसी जो होती है वो एक्स को ही रिप्रेजेंट करने वाली वैल्यू होती है, जो फ्रीक्वेंसी सीरीज के, फ्रीक्वेंसी एरे के अंदर, फ्रीक्वेंसी सीरीज के अंदर या डिस्क्रीट सीरीज के अंदर आपको दी होती। तो इस सीरीज में क्वेश्चन कैसे गिवन होगा, इस सीरीज में आप मेरा ब्लैक मार्कर को देखना, क्वेश्चन आपको ऐसे गिवन होगा कि सिर्फ आपको एक्स और एफ गिवन होगी बस। अब आपको काम करना है, भैया ने बताया, आप याद कर लो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, एक्स बार। एक्स बार क्यों, क्योंकि मीन को रिप्रेजेंट एक्स बार ही करता है। एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एफ एक्स अपॉन समीशन एफ। मैं एक चीज आपको बता रहा हूं, ये चीज बिल्कुल मत भूलना, बिल्कुल नहीं भूलना। हमारे पास यहां पे बेटा जी किसी किसी बुक में या किसी किसी स्कूल में ये समीशन एफ की जगह आप लोगों को एन भी लिखवा सकते हैं, लेकिन यहां पे एन अगर लिखवाएं तो वो नंबर ऑफ आइटम्स नहीं होता। यहां पे एन जो होता है बेटा जी, वो आपका सम ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है। तो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी इक्वल टू समीशन एफ। मैंने आप लोगों के आसान करने के लिए यहां पे सीधा समीशन एफ ही लिखा, तो फॉर्मूले में भी समीशन एफ ही लिखा। अब ये फॉर्मूला आपके पास है, इस फॉर्मूले में देख सकते हैं समीशन एफ, तो जिसके आगे लग गया समीशन उसका सम टोटल करना पड़ेगा, तो एक तो एफ का सम टोटल करना पड़ेगा। ऊपर ये जो लिखा है एफ इंटू एक्स है, उसका सम टोटल है। एफ के सम टोटल में एक्स मल्टीप्लाई नहीं करना, मुझे पहले एफ एक्स का कॉलम बनाना है जिसमें एफ और एक्स की मल्टीप्लाई करके नई वेरिएबल निकलेगा, उनका सम टोटल करना है। तो अब मैं इस क्वेश्चन को करता हूं, देखो बच्चे कैसे। जैसे मैंने देखा कि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मुझे एफ एक्स चाहिए था, तो मैंने एफ एक्स का कॉलम बनाया और मैंने इनका मल्टीप्लाई किया। सिंपली देखो, इनका मल्टीप्लाई करके मेरे पास आप ये सामने आंसर आ गया जो मैंने पहले से निकाल रखा था, ताकि वीडियो में टाइम वेस्ट ना हो। ए 160, 360, 800, 500, 360 और 28। अब फॉर्मूले में इसका टोटल मांगा है, मैंने इसका टोटल कर लिया। रिक्वायरमेंट समीशन एफ एक्स मांगा है, समीशन एफ एक्स मेरे पास है, इसका मैंने सम टोटल किया, समीशन एफ एक्स मेरे पास निकल गया। मैंने समीशन एफ मांगा है, समीशन एफ मेरे पास है, इसका सम टोटल किया, समीशन एफ मेरे पास निकल गया। अब क्या करना है, फॉर्मूले में लिखना है एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एफ एक्स अपॉन एफ। एक्स बार इज इक्वल टू 2460 अपॉन 60, 0 काटा, 246 को 6 से कट किया, आंसर आया निकल गया 41। मैंने आपको पिछली बार ही बताया था, दोबारा बताता हूं कि अगर डायरेक्ट मेथड से 41 आया है तो शॉर्टकट मेथड से 41 आएगा, स्टेप डेविएशन से भी 41 आएगा। शॉर्टकट मेथड सीखने से पहले इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये बात बिल्कुल क्लियर मैं हर वीडियो में बोल चुका हूं। हमें इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचानी है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे देख पाए, पढ़ पाए, सीख पाए और किसी और की पढ़ाई में कंट्रीब्यूट कर पाए, जो कि हमारा मेन एम है, मेन गोल है। कोई बच्चा पढ़ाई बिना नहीं रहेगा और कोई बुजुर्ग दवाई बिना नहीं रहेगा, इसको हम सब मिलके करेंगे पूरा। क्यों, क्योंकि मैं बात कर रहा हूं यूट्यूब से, यूथ से, और मुझे इतना पता है कि यूथ जो होता है ना, जो भैया हम नव युवक लोग हैं, ये ही भैया चेंज कर सकते हैं। जो भी सोसाइटी में चेंज होता है वो हम ही लेके आते हैं। तो हम अगर ये चेंज भी लेकर आए तो शायद सोसाइटी में कुछ बदलाव देखने को तो पक्का मिलेगा। अब मैं आपको सिखाता हूं नेक्स्ट मेथड, जिसका नाम है शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड या दूसरा नाम एज्यूम्ड मीन मेथड। नाम में ही क्लियर है, मीन को एज्यूम करना होता है। मैं आपको पहले कंफ्यूजन बताता हूं होगा क्या। एक्स और एफ क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, ये फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है, एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस समीशन एफ डी अपॉन समीशन एफ। दोबारा लिख देता हूं, अगर नहीं देखो दोबारा, मैंने यहां पे लिखा हुआ है एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस समीशन एफ डी अपॉन समीशन एफ।
इसमें अब आपको चाहिए क्या, समीशन एफ चाहिए, भैया निकाल लेंगे, एफ का सम टोटल कर देंगे। ए चाहिए, एज्यूम करना पड़ेगा, और एफ डी चाहिए, एफ डी चाहिए मतलब एफ की मल्टीप्लाई डी से होगी, नया कॉलम बनेगा एफ डी का। भैया डी कैसे निकलता है, जैसे पहले निकलता था, डी निकलता है एक्स माइनस ए से। एक गलती यहां बच्चे करते हैं बहुत ज्यादा, वो ए को ना फ्रीक्वेंसी से उठा लेते हैं। मैंने हमेशा बता रखा है आप लोगों को कि ए जिसमें से माइनस होता है उसी में से लिया जाता है। तो अगर यहाँ पे ए जो है एक्स में से माइनस हो रहा तो ए एक्स में से लिया जाएगा, फ्रीक्वेंसी से ए नहीं लिया जाएगा। मैं यहाँ सिंपली, ये क्वेश्चन आप लोग देखिए, मैं यहाँ पे, ये हमारे पास मार्क्स है, यहां से मैंने ए उठाया, कोई भी नंबर आप ए ले सकते थे, एज्यूम कोई भी नंबर कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे 40 ले लिया। मिडिल नंबर जनरली हम जनरली ले लेते हैं ताकि थोड़ा इजी रहे। मैंने 40 ए उठाया और कॉलम बनाया डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए 40 ए रख के, ये बन गया, मतलब भैया देखिए ध्यान से, 20 माइनस 40 माइनस 20, इस तरह से मैंने बनाया। और इसके सम टोटल की जरूरत नहीं है, बिना वजह स्टैटिस्टिक्स में टोटल मत करना, टोटल करोगे तो लगेगा कि इसको भी कहीं पुट करना है, गलत कर दोगे। जो पूछा है सिर्फ उसका टोटल करो। अब मुझे डी का टोटल नहीं पूछा क्योंकि मुझे एफ डी का टोटल पूछा है। एफ डी नया कॉलम बनाओ, ये एफ ये डी, डी मैंने निकाला, फ्रीक्वेंसी मुझे गिवन है, मैंने अब 8 मल्टीप्लाई बाय माइनस 20 की, ठीक है, तो मेरे पास ये निकल गया माइनस के 160। ठीक है, समझ में आ रहा है। इन सबको मैंने एफ डी को मल्टीप्लाई करा है यहाँ पे, और ये मेरे पास सामने सबका आंसर जो है देखिए निकल के आ रहा है। और अब एफ डी निकलने के बाद, क्योंकि रिक्वायरमेंट क्या थी, मुझे एफ डी का सम टोटल चाहिए, ठीक है, इस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैंने सबमिशन एफ डी कर दिया, आ गया कितना 60। कितना आ गया 60, सब कुछ है, सबमिशन एफ है, सबमिशन एफ डी है, ए 40 है, मैंने फॉर्मूले में पुट करा, 40 ए डाला यहाँ पे, एफ डी 60 डाला यहाँ पे, सबमिशन एफ 60 डाला, आंसर 41 ही आएगा। मेरे साथ साथ सॉल्व करके देख भी लो, पेपर में तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, क्यों काम चोरी करते हो इतनी यार। ठीक है, आओ अब मैं पढ़ा रहा हूं नेक्स्ट फॉर्मूला जो हमारे पास है। नेक्स्ट भैया कौन सा है मेथड, जिसको हम बोलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। अगेन स्टेप डेविएशन मेथड, फॉर्मूला क्या कहता है, हमें चाहिए ए के बाद चाहिए सबमिशन एफ की मल्टीप्लाई डी डैश से होगी। तो यहां पे एक नई रिक्वायरमेंट आई जिसका नाम है डी डैश। डी डैश को निकालने का फॉर्मूला है डी अपॉन में सी। सी मेरे पास जो है, सी मेरे पास है कॉमन फैक्टर। अब ये कॉमन फैक्टर जो मैं लूंगा, ये कॉमन फैक्टर ही बेटा जी मैं एक्स में से लूंगा, मतलब ये जो मार्क्स दिए हुए हैं एक्स, इसमें से लूंगा। तो तुम यहाँ पे आराम से ध्यान से देख सकते हो कि 10 एक ऐसा नंबर है जिससे सब भैया डिवाइड हो सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सी क्या ले लिया, 10, और डी डैश निकलेगा डी अपॉन सी, तो मुझे उसके लिए पहले डी भी निकालना पड़ेगा जो निकलेगा एक्स माइनस ए से। किससे निकलेगा बेटा बताओ, एक्स माइनस ए से। इतना आपको समझ में आया या नहीं समझ में आया, बताओ जल्दी, हो गया क्लियर। देखो अब काम करते हैं फॉर्मूले के साथ, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सबमिशन डी डैश अपॉन सबमिशन एफ इनटू सी। ए एज्यूम्ड करना है, एक्स से एज्यूम करूंगा, कर ही रखा था 40। उसके बाद सबमिशन एफ चाहिए, एफ का सम टोटल कर लूंगा, कर लिया मैंने 60। मुझे सी चाहिए, सी मैंने निकाल लिया यहाँ पे 10। अब मुझे सिर्फ एक चीज चाहिए, एफ डी डैश का सम टोटल। इसके लिए पहले आपने डी निकाला एक्स माइनस ए करके, पूरा कॉलम बनाया डी का, फिर आपने डी डैश निकाला, डी डैश निकाला कैसे, डी अपॉन सी या एक्स माइनस ए अपॉन सी करके। मैंने एक्स माइनस ए इसलिए रखा है क्योंकि डी का फॉर्मूला एक्स माइनस ए ही होता है, तो तुम यहाँ डी रखो एक्स माइनस ए रखो, एक ही बात है। सी हुआ कॉमन फैक्टर, और इसका बेटा देखो मैंने इनको सबको डिवाइड करके -2 -1 0 +1 +2 +3 करके मैंने डी डैश निकाला। इस डी डैश को निकालने के बाद अब अगला मेरे पास आया एफ डी डैश, क्योंकि अल्टीमेटली सम टोटल तो इसका ही चाहिए था। एफ की मल्टीप्लाई करी डी डैश से, मतलब इधर देखते ना बोर्ड पे सब लोग, मैंने ये एफ को उठा के डी डैश से मल्टीप्लाई करके नया कॉलम बनाया है एफ डी डैश। ठीक है, ये कॉलम बना पूरा, और हमारे पास ये निकल के आ गया +6। मेरे पास +6 निकल के आया, मैंने फॉर्मूले में पुट किया, सब कुछ निकल के आ चुका है। ए 40, एफ डी डैश +6, 10 हो गया सी, सबमिशन एफ हो गया 60, और सॉल्व करा तो आंसर कितना है 41, जो कि हमें क्लियर है, सबसे सेम ही आंसर आएगा। उम्मीद करता हूं आपको सब समझ में आया।
अगर कोई फिर भी आप वीडियो चाहते हैं, कोई ऐसा टॉपिक जो मैं आपको समझा सकूं, तो वो आप मुझे कमेंट में भी बता सकते हैं, मैं उसकी वीडियो आप तक पहुंचा दूंगा। थैंक यू बच्चों, अपना ध्यान रखिए, बाय, टेक केयर, थैंक यू।